दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि यूपी वालों को बिजली की महंगाई का करंट कितना जोर का लगने वाला है। स्मार्ट मीटर की रफ्तार से परेशान यूपी की जनता पहले ही प्रोटेस्ट कर रही थी। ऐसे में बिजली की कीमतें बढ़ने की खबर भी सामने आ गई है। कब से बढ़े हुए दाम देने होंगे, कितना बिजली का बिल आ सकता है, पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान भी आपको सुनाएंगे कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर संजय सिंह ने मोदी योगी की डबल इंजन सरकार और पीएम मोदी के खास बिजली मंत्री ए शर्मा की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं और किस डायलॉग का जिक्र किया है, आगे बयान आपको सुनाएंगे। पहले हकीकत से दूर बीजेपी का प्रचार आप देखिए। कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक पोस्ट किया था और उसमें क्या मजाकिया बात लिखी थी, जरा देखिए। बीजेपी का ये पोस्ट आप देखिए जिसमें क्या पीआर किया गया है। रिकॉर्ड मांग में भी शून्य पावर कट, यही है नए भारत की ताकत। लेकिन सवाल ये उठता है कि शून्य पावर कट वाला ये नया भारत आखिरकार है कहां? कौन सी दुनिया की बात बीजेपी कर रही है? क्या बीजेपी के सपनों की दुनिया है? सपना सपना चल रहा है, जबकि जमीनी हालात पब्लिक दिखाती है। आगे बीजेपी क्या कहती है? 19 मई 2026 को दोपहर 3:40 पर भारत में बिजली की मांग इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 260.45 गीगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन देश का पावर ग्रिड पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। मुख्य आंकड़े: भारत की बिजली मांग 260.45 गीगावाट, 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट। भारत अकेले 5 गुना ज्यादा मांग संभाल रहा था। पूरे देश में कोई बड़ा पावर कट नहीं। थर्मल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के अंधेरे दौर को पीछे छोड़ पीएम मोदी के नेतृत्व में आज का भारत 24 घंटे ऐसे ही जगमगाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये कहां की बात हो रही है? पावर कट पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पीएम मोदी की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो गुजरात है, लेकिन चूंकि यूपी से सांसद है तो यूपी में क्या हाल है बिजली के, पब्लिक आगे दिखाती है। पहले बात करते हैं जो दावा किया गया कि 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट। तो क्या इन पड़ोसी देशों में चीन भी शामिल है? क्योंकि हो सकता है चीन की डिमांड तो हमसे भी ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, चीन को इन 6 देशों में बीजेपी ने शामिल नहीं किया है, वरना ये आंकड़ा नहीं बनता। तो छाट छाट कर छोटे छोटे देशों को क्या गिना रही है बीजेपी? क्या बीजेपी बता पाएगी कि 19 मई के दिन हमारी जो मांग है वो चीन से ज्यादा थी या कम थी? या छाट छाट कर छोटे देशों का नाम गिनाते हुए ऐसे चीजों को बड़ा दिखाया जाएगा मोदी सरकार में? अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने चतुराई के साथ चीन को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। 6 देशों का जिक्र किया कि 6 देशों से 5 गुना हमारी डिमांड ज्यादा है। चीन में एक दिन की अधिकतम बिजली की खपत की खबर आप देखिए। 2025 की खबर है, यानी पिछले साल की खबर है। Investing.com की खबर क्या कहती है? चीन में अत्यधिक गर्मी के बीच बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 16 जुलाई 2025 की खबर है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन यानी एनईए के अनुसार चीन का राष्ट्रीय बिजली लोड बुधवार को 1.5 बिलियन किलोवाट से अधिक हो गया, जो देश के बड़े हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ने से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। तो चीन में पिछले साल जुलाई में रिकॉर्ड बना था जब 1.5 बिलियन किलोवाट बिजली की खपत हुई थी 16 जुलाई 2025 को। अगर इसे गीगावाट में देखें तो ये 1500 गीगावाट हो जाता है। यानी हमारे देश का जो आंकड़ा बीजेपी ने दिखाया अधिकतम खपत का, वो है 260 गीगावाट के करीब। तो 1500 गीगावाट करीब 6 गुना ज्यादा हो जाता है। भारत और चीन में एक दिन में अधिकतम बिजली खपत का अंतर कितना हो जाता है? अगर 1500 गीगावाट एक दिन में बिजली की अधिकतम खपत हुई है चीन में और भारत में 260.45 गीगावाट, तो अंतर हो जाता है 1239.55 गीगावाट का। तो बीजेपी ने दावा किया था कि पावर कट शून्य हो गया है। पता नहीं बीजेपी वाले लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं। देश के कई इलाकों में पावर कट से परेशान लोग प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं और बीजेपी प्रचार कर रही है पीएम मोदी के पीआर में कि देखिए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पीएम मोदी के पीआर का फॉर्मूला देखिए। एक तरफ तो हम विश्वगुरु की बात करते हैं, उसके बाद जब तुलना करने लगते हैं तो चीन के साथ तुलना नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ तुलना नहीं करेंगे, इंग्लैंड के साथ तुलना नहीं करेंगे, तुलना करेंगे पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो फिर हम विश्वगुरु आखिरकार कैसे कहे जा सकते हैं? पीएम मोदी के चाल ढाल, गले मिलने से, हाथ मिलाने से ही क्या विश्वगुरु बन जाएंगे? जब लाइफस्टाइल में हम बड़े देशों के साथ तुलना नहीं कर सकते, जो रोजमर्रा की हमारी बुनियादी जरूरतें हैं उनके मामले में हम चीन को दरकिनार करके बाकी पड़ोसी देशों के आंकड़े जनता के सामने परोस देंगे, तो कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे? जब बड़े टारगेट पूरे करने होते हैं तो बड़े देशों के साथ ही तुलना की जाती है। जब बिजली के दाम बढ़ने की खबर सामने आई तो संजय सिंह ने क्या बोला है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पर, बिजली मंत्री पर, जरा सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी की बात मैं बता रहा हूं।
एक एक कॉलोनी है यहाँ पे जहां पे 48-49 घंटे से लाइट नहीं है, 48 घंटे से लाइट नहीं, 22 घंटे से लाइट नहीं। ये हालत है लखनऊ की। तो बिजली का संकट ये सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बिजली उत्पादन के कोई साधन बनाए नहीं गए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया, आबादी के हिसाब से जरूरतें बढ़ती गई और फिर इस खेल में तमाम अडानी, तमाम कंपनियां शामिल होके महंगी बिजली देके, स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूटने में लग गई और बिजली कैसे लोगों को उपलब्ध होगी 24 घंटे, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और यहां के ऊर्जा मंत्री के नाकारेपन की कहानी क्या बताई जाए। उनसे जब लोगों ने कहा मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब इतना मूर्ख समझ रखा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि अपने नाकारापन को छिपाने के लिए जय श्री राम। तो भगवान श्री राम ने आपको कहा कि आप निकम्मे हो जाइए, नाकारा हो जाइए, लोगों को बिजली ना दीजिए। ये भगवान श्री राम ने कहा है आपको। भगवान का नाम लेके देश की और प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हो, अंधेरे में रखने का काम कर रहे हो। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 5 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन और आंदोलन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। बिजली 24 घंटे चाहिए और सस्ते दाम में चाहिए। और आम आदमी पार्टी का तो हमेशा से ये मानना रहा है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या तो निःशुल्क मिलना चाहिए या न्यूनतम दामों में मिलना चाहिए। इसके नाम पर कोई लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए 5 जून को हम लोग इस पर एक जबरदस्त प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी यूपी भर में बिजली के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि महंगाई का ताजा झटका देते हुए यूपी वालों को क्या गिफ्ट दिया है डबल इंजन सरकार ने। खबर यह सामने आई है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को जून के बिल में झटका लगने वाला है। बिजली उत्पादन और खरीद की बड़ी लागत का असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10% ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार लगाने का फैसला किया है। एफपीपीएस लगाने का फैसला किया है। यूपीपीसीएल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मार्च 2026 में बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर बढ़े खर्च की भरपाई जून 2026 के बिलों के जरिए की जाएगी। ये अतिरिक्त शुल्क सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। यानी कोई भेदभाव नहीं है। महंगाई बढ़ने में सबसे 10% ज्यादा बिजली बिल लिया जाएगा। तो ये जब फैसला आया तो उसके बाद विपक्षी नेता बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अलावा कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। यूपी की डबल इंजन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा, यूपी में रहने वालों के लिए बुरी खबर, बीजेपी सरकार ने आपकी बिजली 10% महंगी कर दी है। जनता पहले ही महंगाई से परेशान है, कमाने खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी का एजेंडा साफ है, जनता से लूटो और मौज उड़ाओ। तो महंगाई की मार को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को महंगाई की मार को लेकर विपक्षी नेता लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पीआर में जुटी है कि भैया कोई समस्या नहीं है, आसपास के देशों से काफी अच्छे दिन भारत में आ गए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।